आज गुरु पूर्णिमा की बात है। तो सच कहें मेरी ज़िंदगी में मैंने तो कभी गुरु पूर्णिमा मनाई नहीं। मैंने तो इतने साल ऐसी साधना करता रहा, मुझे पता ही नहीं था कि गुरु पूर्णिमा भी कोई चीज़ होती, क्योंकि किताबों से नाता नहीं रहा। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा जब मना रहे हैं तो सबसे पहले मैं अपने जीवन में जो मूलभूत बदलाहटों के कारण हैं मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा, और जिसके कारण वो बदलाहट है मैं उसी को अपना गुरु कहूँगा। तो सबसे पहले अगर इंसान को देखा जाए तो दो तीन चीज़ों में बहुत बंधा हुआ है आज का इंसान, जिनमें सबसे बड़ी चीज़ है अर्थ, पैसा। पैसे से बहुत लोग बंधे हुए हैं। मेरे बचपन में मैं जिस घर में पैदा हुआ तो मैं 5 भाइयों के बाद छठी संतान था जो कि स्वस्थ पैदा हुई थी। मुझसे पहले मेरे 5 भाई पैदा हुए, पांचों हैंडीकैप थे, इसमें 4 की मृत्यु हो गई थी और एक बच्चे थे, वो अभी भी हैं, वो मुझसे 10 साल लगभग बड़े हैं। लेकिन मैं स्वस्थ पैदा हुआ, इसकी बड़ी खुशियाँ थीं। और फिर एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ बचपन में खूब संपदा थी, किसी भी तरीके की कमी नहीं। तो ये घटना जो बदलाहट की सबसे पहले घटना मैं मानता हूँ, वो मानता हूँ मेरे पिताजी एक मुझे कोल्ड डिपो और लकड़ी का टाल चलाते थे और एक फार्म हाउस भी था। तो मेरे पिता को शौक था कि वो फार्म हाउस पे चले जाते थे और मुझे अक्सर वहाँ बैठा देते थे टाल पे कि अपना हिसाब किताब लेना। 4 नौकर थे, वो नौकर काम करते थे, मुझे सिर्फ पैसा गिनना होता था। एक झोली हुआ करती थी, उसमें डालते रहते थे। पहले वो बक्से नहीं होते थे, झोली होती थी, झोली में डालते थे। दिन में 2-4 बार जब भर जाती थी तो घर पड़ोस में था, जाके पैसे रखाते थे। तो वहाँ रहते रहते मुझे थोड़ा सा धनपति होने का आभास होते लगा था कि पैसा बहुत रहता था पास में। दिन भर में काफ़ी पैसा, उस समय 40-50 हज़ार रुपया दिन भर में पास में हो तो बहुत कुछ लगता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक आइसक्रीम जो उस समय 20 पैसे की आती थी, एक ऑरेंज वाली, जो मुझे आज भी पसंद है, मुझे वही पसंद है, वो 20 पैसे की आइसक्रीम मैंने खरीद के खाई। कुछ एहसास था कि शायद मैं चोरी कर रहा हूँ मेरे अपने ही पैसों में। वो 20 पैसे की चोरी, पहली चोरी। और मैंने आइसक्रीम लेके अभी शायद थोड़ी खा ही पाई थी, मेरे पिता आ गए। तो एक छोटी सी कोठरी हुआ करती थी जिसमें हम बैठते थे, और पिता को जब हमने देखा, हमने तुरंत डर के मारे आइसक्रीम पीछे फेंक दी, एक जगह पीछे फेंक दी। मेरे पिता का स्वभाव, वो आए, उन्होंने मुझसे हिसाब किताब लिया। जब हिसाब किताब ले लिया और मैं जाने लगा तो पीछे से आवाज़ दी। वो हमेशा पीछे से आवाज़ देते थे, पीछे से आवाज़ दी, रुको। तो मैं रुका, मैं यहाँ हूँ। मैं पहुँचा, मैंने कहा कहें। कहने लगे कि ये क्या पड़ा हुआ है आइसक्रीम के लिए। तो मैंने ये कहा, पापा ये मैंने फेंकी। उन्होंने कहा क्यों फेंकी? तो मैंने कहा मुझे लगा मैंने चोरी की, इसमें से मैंने 20 पैसे चुराए। तो उन्होंने मुझे पहला सबक दिया कि बेटा ये पैसे तुम्हारे हैं। हाँ, ये ध्यान रखना कि पैसा जितना चाहे खर्च करो, लेकिन मेरे पैसे से शराब मत पीना और जुआ मत खेलना। इसका भी एक कारण था, मेरे पिता शायद ये नियम भी नहीं लगाते, लेकिन इसका एक कारण था कि मेरे चाचा बहुत जुआरी और शराबी होने के कारण सुसाइड कर लिए थे, जो उनके दिल पे एक बहुत बड़ी बात गुजरी थी। इसलिए उन्होंने मुझे मना किया। विश्वास मानिएगा कि शायद उस समय मैं 3rd-4th में पढ़ता था, उसके बाद 5th और 6th आया। 6th में मैं एक ऐसे स्कूल में पहुंच चुका था जो कि स्कूल ओपन था, दिन भर जब चाहे घूमो आओ जाओ। 5th तक तो एक बंधन था, लेकिन तब तक मेरे खर्चे लगभग 500 रुपये प्रतिदिन के हो गए थे। उस समय ये 500 रुपया हमारे टीचरों की तनख्वाह नहीं होती थी, सरकारी टीचरों की 500 रुपये तनख्वाह नहीं थी। तो जब मेरे पास, मैं वहाँ से पैसा निकाल लेता था क्योंकि मेरा ही है, और मैं अपने स्कूल में मुर्गी हुआ करता था, मुझे मेरे दोस्त मुर्गी समझते थे, वो मेरा खूब पैसा खाते थे। हर ठेले पे अकाउंट था, हर ठेले पे वो खाना पीना, 400-500 रुपये मेरे उसमें खूब खर्च होते थे। तो स्कूल के टीचर्स में एक बात फैल गई थी कि ये लड़का इतना पैसा लाता कहाँ से। तो एक दिन सारे टीचर्स ने इकट्ठे होके मेरे फादर को बुलवाया और मेरे फादर के सामने मुझे खड़ा करके कहा कि आपका बेटा यहाँ 400-500 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहा है,
और ये इतना पैसा खर्च कर रहा है, क्या ये आप देते हैं या ये चुरा के लाता है? देखो, ये वो घटना है कि शायद कोई भी बाप उस समय हिल जाता, कोई भी बाप हिल जाता, लेकिन मेरे पिताजी ने बिल्कुल सहज भाव से मेरे ही टीचरों से सिर्फ एक बात पूछी, क्या ये शराब पीता है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या ये जुआ खेलता है? टीचरों ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ये रुपया मैं ही इसे देता हूं, और इतना कह के चले गए। टीचर शांत। मुझे एक बार को लगा कि शायद पिता घर पे जो हैं वो पहुंचने के बाद आज मेरी पिटाई होगी, लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रश्न नहीं किया, कभी पूछा ही नहीं कि तूने कितने पैसे खर्च किए, क्यों किए। एक साइलेंट एक समझ दे गए। यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे अंदर कुछ चीजों के प्रति संवेदना बहुत पैदा हुई। कहीं ना कहीं मैं पैसे से मुक्त भी हुआ, क्योंकि पैसा बहुत खर्च किया, और कहीं ना कहीं मुझे यह भी समझ में आया कि पैसे की कोई उपयोगिता है। ये दो चीजें एक साथ चली, पैसे से मुक्त भी था, पैसे की उपयोगिता भी, जो आज मैं जानता हूं, जीता भी हूं। मुझे पैसे की उपयोगिता भी पता है, पैसे की व्यर्थता भी पता है। लेकिन फिर इसके बाद जैसे कहते हैं कि जीवन में उन्माद शुरू होता है, उपद्रव शुरू होते हैं, तो उन उपद्रवों को भी किस ढंग से हमारे पिता ने संभाला एक गुरु की तरह, वो भी मैं बताना चाहता हूं। उसमें सबसे पहला उपद्रव है कि मैंने जुआ खेलना शुरू किया। लेकिन जुआ कैसा? मैं गिल्ली डंडा खेल लेता था, गिल्ली डंडा। तो गिल्ली डंडे में पैसे बद लेता था। तो 2 रुपए बद के एक दिन खेल रहा था, और मेरे पिता वहां पहुंच गए, और पिता ने देखा और उन्होंने ऐसे कहा यहाँ आओ। अब मैं डरा। मैंने कहा आज जो है पकड़ गए, क्योंकि पिता को जुआ नहीं पसंद। वो मुझे ले गए, उन्होंने कहा बैठो दुकान पे, मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ। छोड़ा, फार्म हाउस चले गए। फार्म हाउस जाने के बाद मुझे लगा कि मामला ठंडा, लेकिन दिन भर डरता रहा कि आज शाम को पिटाई होगी। रात को आए लगभग 7-8 बजे। उन्होंने आने के बाद मुझसे हिसाब लिया हमेशा की तरह। जब मैं जाने लगा, पीछे से आवाज दी रुको, और दूसरी आवाज दी बड़े मियां जरा शीशम का डंडा निकालना अच्छा सा। मैं डरा इस चीज को कि आज डंडे से पिटाई होगी, फर्स्ट टाइम। तो जब वो डंडा लेके आए तो उनसे कहा कि इस डंडे को जरा अच्छे से छील के बनाओ। ये गिल्ली डंडा खेल रहा था, इसके पास डंडा तक तो अच्छा था नहीं, बटन्ने कैसे अच्छे मारेगा। तो मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा कि फिर मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा मैंने जुआ खेला, आपको गुस्सा नहीं आया? बोले स्पोर्ट्स में दांव लगाना जुआ नहीं होता। स्पोर्ट्स में जब आप कोई दांव लगाते हो तो बिजनेस की तरह होता है। जैसे बिजनेस में भी तो दांव लगाते हो, तो वो बिजनेस में दांव लगाना कोई बुरा नहीं है, स्पोर्ट्स में दांव लगाना बुरा नहीं है। इससे तुम्हारी क्षमताएं उभरती हैं। तो धन का एक उपयोग है कि अगर धन कमाने के लिए अपनी स्पिरिट बढ़ाई जा सके तो उससे आपकी ऊर्जा निखरती है। ये बुरी बात नहीं है, इसे मैं जुए की श्रेणी में नहीं लाता। दूसरी बात, उन्होंने कहा स्पोर्ट्स कोई भी हो, काम कोई भी हो, इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए, इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए। और शायद यही ओशो का भी संदेश था कि कुछ भी करो तो थोड़ा ग्रेसनेस के साथ करो। यही कारण है कि जो भी करता हूं थोड़ी ग्रेसनेस के साथ करता हूं, जितनी सामर्थ्य है उसमें जितनी ग्रेसनेस हो सकती तो वो करना चाहिए। तो ये तीसरा सबक था जिसने मुझे परिवर्तित किया कि जुए की भी मुझे ये क्वालिटी पता चली कि जुआ भी अच्छा हो सकता है, वरना जुआ तो बुरा है। हमें पूरी दुनिया ने क्या सिखाया? सेक्स बुरा, लेकिन प्रेम में सेक्स अच्छा हो सकता है, ये कहां कोई बताता है? जुआ बुरा, लेकिन जुआ किसी बल पे अच्छा भी हो सकता है, ये कौन सिखाता है? फिर इससे आगे एक घटना घटी। मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, 9th में आया था लगभग। तो पहली बार बियर पी के थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, और उस रात में घर पहुंचा। अगले दिन सुबह मेरी बहन ने मेरे पिता को खबर दी, क्योंकि मेरे कमरे में मेरी बहन मेरे साथ सोया करती थी, उसको पता था कि आज ये कुछ गड़बड़ करके आया। अगले दिन उसने मेरे पापा को बता दिया कि आप जो हैं आज पी के आए थे। फिर उस दिन मुझे मेरे पिता ने मेरे पास बैठा ला।
और मुझसे जो शब्द कहे, उन्होंने कहा, देखो बेटा, शराब मुझे पसंद नहीं, शराब मुझे पसंद नहीं, लेकिन अब अगर तुमने पी है तो तुम्हारी जरूरत रही होगी, लेकिन अगर हो सके तो एक बात मेरी मानना, शराब कभी भी पीना घर में पीना। मैं तुम्हारी मम्मी को, बहन को, सबको बोल दूंगा, तुम घर में कुछ खाने को बनवाओ, अच्छा सा जो भी है खाओ, दोस्त हो तुम्हारे उनको भी घर लाओ, घर में पियो, बाहर मत पियो। ये बात उन सब घरों के लिए मैसेज है जिन घरों के बच्चे छुप छुप के बहुत सारी हरकतें दिखाते हैं। मैं कहता हूं मेरे पिता ने चालाकी से मुझसे शराब भी छुड़वा दी, क्योंकि घर में आप पियोगे तो ज्यादा नहीं पियोगे, घर में पियोगे तो गलत दोस्त लेके नहीं आओगे, घर में पियोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। तो शराब से क्या नुकसान है? ज्यादा पीना नुकसान दे, गलत दोस्ती नुकसान दे, लड़ाई झगड़ा नुकसान दे। तो उन्होंने सारे नुकसान तो बचा दिए। और जो कृत्य आप छुप के नहीं करते, उस कृत्य के आप कभी भी गुलाम नहीं होते। ये 4 घटनाएं आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, जो सोचती होगी कि ध्यान मेरा गुरु, ओशो मेरे गुरु और सब गुरु। आज मैंने बड़ी ईमानदारी से बताना चाहूँगा, गुरु वही होता है जो बहुत आसानी से आपको सींच देता है उस दिशा की तरफ जिस दिशा का आपका पता भी नहीं होता किधर जाना है। आज मैं जैसा भी यहाँ बैठा हूँ, उसकी सिंचाई बचपन में हो गई थी। हाँ, ये बात अलग है, बड़े होके मेरे अपने पिता से विद्रोह भी हुए, बहुत जगह मैं उनसे लड़ा, और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जिस पिता ने मुझे कभी भी बचपन में, मतलब वो 500 रुपये उस समय के 50,000 रुपये हुए, उतना खर्चे करने से नहीं रोका, जब मैं जवान हो गया मुझे कभी 5 रुपये नहीं दिए। आज मैं सोचता हूं कि अगर जवानी में भी उन्होंने मुझे वो 5 रुपये दिए होते तो उन्होंने मुझे खत्म कर दिया होता। नर्सरी में जो पौधा लगाया जाता है, उस पौधे को खेत में अगर बढ़ना हो तो एक बार को उखाड़ के फेंकना होता है। मैं बहुत धन्यवादी हूं उस पिता का जिसने मुझे रोका, और अंत में एक बहुत प्यारी चीज हुई, वो ये कि अंत में उन्होंने मुझे अपना गुरु बना लिया। वो एक उनका जाते जाते एक ऐसा रूप मैंने देखा कि उन्होंने, जिसने मुझे बचपन से सींचा, उसी ने मुझे गुरु भी बना लिया। यूं तो गुरुओं के मैं खिलाफ हूं, सदा रहा। मैं शुरू से ही जब धर्म जगत में आया तो मैं गुरुओं के खिलाफ बोलता था, मैं ओशो के खिलाफ भी बोल देता था। तो मेरी सिस्टर एक है, उसने मुझसे एक देख के एक दिन कहा था, कहने लगे कि जिस तरीके से तू गुरुओं के खिलाफ बोलता है, लगता है एक दिन तू टीवी पे बोलेगा। तो आप वो कहती है कि देख अब तो तू टीवी पे बोल ही रहा है। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई भी बीज तभी संपूर्ण है जब उससे अपने पेड़ बनने के बाद अन्य बीजों की उत्पत्ति हो। यदि बीज से और बीज ना पैदा हो तो ये उसकी अपूर्णता है। यदि आपका ज्ञान आगे ना बढ़ पाए, किसी के काम ना आ पाए, तो वो ज्ञान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मुझे उन्होंने सींचा, बढ़ने दिया, और बाद में जाते जाते ये भी सिखा गए कि ये औरों के काम आएगा। ये गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे जो हम लोग यहाँ 2-3 दिन तक पूरी गुरु और शिष्य के बीच संबंधों पे ही पूरी चर्चा करने वाले हैं, उसका आरंभ मैंने किया। तो ये आरंभ मैं समर्पित करता हूँ उस पिता को जो मुझे गुरु होके जो है, और फिर गुरु होने तक की यात्रा करवा के गया। ये वो बातें हैं जिन बातों को शायद कोई जानता ही नहीं, क्योंकि आज की स्थिति में देख रहा हूँ लोग एक पोस्ट पढ़ के लोगों का अंदाजा लगाने लग जाते हैं। 2 दिन साथ रह के कहते हैं हम तो उन्हें जानते हैं। 1-2 महीने की संगत से उन्हें लगता है हमने तो इन्हें पूरा पी लिया, जबकि हकीकत बात यह है कि वही व्यक्ति अपने घर में सालों से रह रहा और अपने घर वालों को नहीं समझा। तो यहाँ पे किसी को कोई समझ नहीं सकता पूरे तरीके से, तब तक जब तक वो अपने अंदर से संतुष्ट नहीं है।
एक मिरर को कोई भी आदमी मिरर की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आदमी उसके सामने आएगा और हट जाएगा। लेकिन एक मिरर के सामने एक मिरर रख दो तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो लोग एक दूसरे के अंदर कितनी गहराई तक झांक लेते हैं। कभी देखा है नाई के यहाँ शीशे लगे हुए, एक पीछे और आगे, ऐसा लगता है हजारों शीशे लगे हैं एक के अंदर एक। तो मिरर के सामने जब मिरर आता है तब कहीं ना कहीं बहुत गहराई से वो झांक पाता है। तो मिरर के सामने मिरर बन के ही जो है वो कुछ सीखा और समझा जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मुझसे लोग कहते हैं स्वामी जी आप तो सबके लिए समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने के आप तो आईने की तरह हैं, गुरु आईने की तरह होता है, सबके लिए एक ही समान होना चाहिए। मैंने कहा सोचो, तुम एक आईने के सामने गए और उस आईने के सामने आधे घंटे पहले ऐश्वर्या राय आई थी, उसने कहा सबसे सुंदर ऐश्वर्या राय। तो जब तुमने अपना चेहरा देखा तो तुम्हारा ना दिखा के तुम्हें ऐश्वर्या राय का दिखा दिया। सोचो, क्या ये शीशा ईमानदार होगा? ईमानदार और बराबर से देखने का अर्थ होता है कि जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाए। ये है बराबरी। बराबरी का अर्थ नहीं है जैसा मैं किसी एक के साथ व्यवहार करता हूं वैसे ही दूसरे के साथ करूं। ये बराबरी का अर्थ नहीं है धर्म जगत में। धर्म जगत में बराबरी का अर्थ है जैसी जिसकी पात्रता, जैसी जिसकी जरूरत, उसके हिसाब से उसको वैसा ही देना। तो ये जो कुछ बातें कहीं ये आरंभ है। अभी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ सो कॉल्ड गुरु पूर्णिमा मनाने नहीं इकट्ठे हुए कि जहाँ गुरु का गुणगान हो या कुछ हो। यहाँ तो हम इकट्ठे हुए हैं कि गुरु शिष्य की परंपरा में आखिर सूत्र कहाँ छुपे हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे पिता ने किस तरीके से सरलता से मुझे रोप दिया, ऐसी मैं कहता हूँ गुरुओं में बहुत गुरुओं के नाम होंगे, लेकिन जितना मैंने थोड़ा बहुत सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि दादू दयाल का कोई सानी नहीं। दादू दयाल का कोई सानी नहीं। बुद्ध फीके हैं, कृष्ण भी फीके हैं दादू दयाल के सामने गुरु के मामले में। क्योंकि दादू दयाल के माध्यम से बहुत लोग जागे, दादू दयाल के माध्यम से बहुत लोग ऐसी अवस्था को पहुंचे जिसके लिए सब प्यासे हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि दादू दयाल ने कोई विधि दी, कोई ध्यान दिया, कोई तप दिया, तो कोई बता नहीं सकता। दादू दयाल का कोई तप नहीं था। दादू दयाल का एक ही तप था, दादू दयाल की संगत में रहना। और दादू दयाल जिस बच्चे को भी देखते थे अपने पास रख लेते थे और वो पास रख के ही काम करते थे उस पर। तो दादू दयाल का कोई सानी नहीं। और मुझे खुशी होती है कि मैं एक बहुत बड़ा अंश दादू दयाल का अपने जीवन में पाता हूँ। मेरा कुछ दिल ऐसा है कि मैं देखता हूँ जिसको, कहता हूँ चलो आ जाओ देख लेते हैं, जैसा भी है देखेंगे। तो और मैं नहीं जानता, मेरे पास इतने लोग बैठे हैं, अगर कोई कहे कि मैं कोई विधि देता हूँ तो मैंने आज तक शायद किसी को कोई विधि नहीं दी। कुछ बातें कही होंगी, टिप्स जैसी कह दी होंगी, बस वो विधियाँ नहीं हैं, उनको कभी पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक अंदर का कुछ संबंध है, वो मैं नहीं जानता कैसे काम करता है, क्योंकि उसको कहना मुश्किल है, लेकिन वो सर्वाधिक गहरा करता है। और मैं आने वाले 3 दिनों तक पूरी उस पर चर्चा करूँगा और चाहूँगा वो चर्चा सब तक पहुँचे। इसके लिए आप लोग अपनी व्यवस्था भी करें तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी बस शुरुआत इतनी ही। अब समझ लीजिए गुरु पूर्णिमा का आरंभ हो गया, मिठाई भी हो चुकी है, चाय आय जो होनी होगी हो जाएगी, बाकी ये इतना ही कहना चाहूँगा। तालियों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत से लोग गालियों की तैयारियां भी कर रहे होंगे कोई बहुत भेद नहीं है, वो भी मुझे प्रोत्साहित करते और आप भी